नमस्कार, मेरा नाम अनूप कुमार श्रीवास्तव है और मैं चित्रांश स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक स्पेशल टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूं कि बोर्ड परीक्षा में सफल कैसे हो और सफल भी हो तो कैसे कम दिनों में बचे हुए 4-5 महीने में अच्छे अंक प्राप्त करें। तो सबसे पहले बोर्ड परीक्षा में सफलता के अचूक मंत्र, योग्यता अपनी क्षमता को पहचाने। देखिए, योग्यता क्या होता है और अपनी क्षमता को पहचाना। प्रत्येक बच्चा को ये पता होता है कि वो किस सब्जेक्ट में तेज है, किस सब्जेक्ट में उसे कम नॉलेज है और किस सब्जेक्ट में उसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो विद्यार्थी सबसे पहले अपनी क्षमता को पहचाने। अगर किसी का मैथ अच्छा है तो किसी का हिंदी कमज़ोर होता है, किसी का साइंस कमज़ोर होता है, किसी का आर्ट सब्जेक्ट मजबूत है तो साइंस कमज़ोर होता है। तो सबसे पहले विद्यार्थी अपने क्षमताओं को पहचाने। अगर उनका मैथ मजबूत है तो मैथ पे थोड़ा कम ध्यान दे लेकिन थोड़ा सा कम दे। उसके अलावा बाकी जो सब्जेक्ट बचे हैं जिन पर उनका पकड़ कमज़ोर है उन पर ज़्यादा ध्यान दे। दूसरा है एकाग्रता। एकाग्रता कहने का मतलब अपने ध्यान को एकाग्र कीजिए, मन पर लगाम लगाइए। मन भटकता बहुत है। अभी मैं इतिहास पढ़ने जा रहा हूँ, 5 मिनट पढ़ा, अरे छोड़ दो इतिहास नहीं पढ़ते हैं, चलो मैथ बनाते हैं, अरे मैथ छोड़ो साइंस बनाते हैं। मतलब मन पर लगाम लगाएं, मन को कंट्रोल करें, मन को अपने अंदर में रखें और नियमित तरीके से पढ़ाई करें। लक्ष्य बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे मान लीजिए आपको बोला जाए कि आपको सीधे चलते रहना है, पूरब की तरफ जाना है। आप जाते रहिएगा लेकिन आपको पता नहीं है कहाँ जाना है, तो आप कभी धीरे जाइएगा, कभी तेज़ जाइएगा, आपको पता ही नहीं रहे। लेकिन आपको बोल दिया जाए कि आपको मुजफ्फरपुर जाना है, दिल्ली जाना है, पटना जाना है, तो आपको लक्ष्य पता है, आप जल्द ही वहाँ चले जाएंगे। इसलिए लक्ष्य का होना एकदम ज़रूरी है और लक्ष्य हमेशा ऊंचा होना चाहिए। ये नहीं कि मैट्रिक की परीक्षा दे रहे हैं चाहे इंटरमीडिएट का दे रहे हैं तो हम बोलते हैं 500 में 500 नंबर लाने का प्रयास कीजिए। और वो नंबर कैसे आएगा उसके लिए अपने शिक्षक से बात कीजिए, खुद मेहनत कीजिए, रिवीजन कीजिए, किताब पढ़िए। अब आता है पढ़ाई का सही तकनीक। पढ़ाई का सही तकनीक क्या है? जब भी आप पढ़े 40 से 50 मिनट से ज़्यादा एक बार में ना पढ़ें। पढ़ाई का सबसे अच्छा तकनीक है कि 40 से 50 मिनट एक बार में पढ़ें, उसके बाद 6 से 7 यानी 10 मिनट का ब्रेक ले, थोड़ा घूम ले, थोड़ा टहल ले। उससे ज़्यादा का ब्रेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो ध्यान जो है, एकाग्रता जो है वो आपकी खत्म हो जाएगी और फिर आप पढ़ नहीं पाइएगा। दूसरा, ब्रेक लेना एकदम ज़रूरी है। 40 से 50 मिनट पढ़िए, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लीजिए और पढ़ते समय नोट्स बनाइए। ये नहीं कि हम किताब पढ़ लिए छोड़ दिए, नहीं, नोट्स बनाइए। दूसरा, हाईलाइट कीजिए। किताब पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका, जब भी किताब पढ़िए हाइलाइटर या पेंसिल रखिए और इम्पोर्टेंट जो बात आपको लगे, इम्पोर्टेंट जो लाइन होगी उसको आप हाईलाइट कीजिए, टिक कीजिए। और टिक करने के पश्चात क्या कीजिए, उसको बाद में नोट्स एक कॉपी में लिख लीजिए। इससे आपको क्या होगा कि जब भी आप रिवाइज कीजिएगा तो रिवाइज करते समय आपको पूरे किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वही आप पढ़ पाइएगा। उसके बाद है आकृति बनाकर पढ़िए। आकृति, कोई भी चित्र का, कोई भी सब्जेक्ट डायग्राम, जैसे साइंस डायग्राम से पढ़िए, एसएसटी डायग्राम से पढ़िए, मैथमेटिक्स, ये सब डायग्राम से पढ़ने से आपको फ़ायदा होगा। ये याद ज़्यादा होता है। आकृतियाँ, अगर आकृति से आप पढ़ेंगे तो वो आपको याद जल्दी होगा। सुबह में पढ़ाई बहुत ही ज़रूरी है। कहा भी गया है ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे उठकर पढ़ना एकदम ज़रूरी होता है। उस समय क्या होता है, चारों तरफ का वातावरण शांत होता है और दिमाग भी 100% फ्रेश होता है, जिससे हम जो भी पढ़ते हैं वो हमें याद होता है। तो डेली सुबह 2 घंटे पढ़ने का आदत बनाइए। पर्याप्त नींद, ये नहीं कि रात को 12 बजे तक पढ़े फिर सुबह 3 बजे उठ के पढ़ने लगे। पर्याप्त नींद लेना भी ज़रूरी होता है। पर्याप्त नींद से क्या होता है, आपके मस्तिष्क को आराम मिलता है, जिससे मस्तिष्क क्या होता है, फिर से कोई चीज़ को याद करने के लिए, समझने के लिए तैयार होता है। दिमाग को क्या है, दिमाग को अगर आपको फिर से रिफ्रेश करना है तो थोड़ी नींद ले लें। पर्याप्त नींद होगा तो आपके अंदर ऊर्जा की मात्रा बहुत होगी। जब ऊर्जा ज़्यादा होगा तो आप कोई भी काम मन से कर पाइएगा, पढ़ पाइएगा।
8 8 8 8 8 कहने का मतलब, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, 8 घंटा की नींद, 8 घंटा की पढ़ाई और 8 घंटा अलग अलग के काम धाम में लगाइए। 8 घंटा सोना है, 8 घंटा पढ़ना है और 8 घंटा अलग के कामों में लगाइए। जो दिनचर्या है, दैनिक दिनचर्या है, घर के काम है, इसमें लगाइए। निरंतरता होनी चाहिए, ये नहीं कि आज 5 घंटा पढ़ लिए कल पढ़े ही नहीं, फिर परसों 3 घंटा पढ़े। पढ़ाई में निरंतरता एकदम जरूरी है। जैसे क्रिकेट में आप देखते हैं कोई बल्लेबाज प्रैक्टिस जितना अच्छा करता है उतना ही अच्छा बल्लेबाज बन पाता है। मैथ्स हो गया, मैथ्स में भी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। मैथ्स में तेज होना है तो प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए, फार्मूला रिवाइज कीजिए। अभ्यास जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आप उस सब्जेक्ट में तेज होइएगा और उसका नॉलेज भी आपके पास बहुत ही ज़्यादा हो पाएगा। टाइम मैनेजमेंट, टाइम को मैनेज कीजिए, काहे कि सबके लिए 24 घंटा ही बना है और 24 घंटा में कैसे कोई 24 घंटा को इतना अच्छा मैनेज करता है कि आईएएस बन जाता है, आईपीएस बन जाता है, और कोई 24 घंटा को ऐसे मैनेज करता है कि बोलता है मेरे पास समय ही नहीं बचता। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी बात है। टाइम मैनेज कीजिए, कब क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कब क्या करना है। अगर आप अपने जीवन को टाइम के साथ, टाइम टेबल, रूटीन के साथ ढालने का प्रयास करेंगे, ढाल लेंगे, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगला है मोबाइल का लत। आज के मॉडर्न युग में मोबाइल सबसे बड़ा टॉपिक, मुद्दा बना है, क्योंकि मोबाइल पे बच्चे गेम खेलकर, रील्स देखकर, यूट्यूब चलाकर समय को बर्बाद करते हैं। मोबाइल एक लत है। मोबाइल लत से बचने का उपाय है कि पढ़ते समय अपने अगल बगल में मोबाइल ना रखें। मोबाइल का उपयोग करें, जैसे कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है मोबाइल से भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पढ़ते समय मोबाइल अपने अगल बगल में ना रखें। अगर है भी तो मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें, क्योंकि मोबाइल, अगर जैसे आप पढ़ रहे हैं, मोबाइल का एक मैसेज का रिंगटोन बजा, चाहे कोई फ़ोन कर दिया, उससे क्या होगा, आपका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाएगा, और ध्यान केंद्रित नहीं होगा तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन के लिए क्या करें, जैसे अभी मैंने मैथ्स बनाया, मैंने फिजिक्स पढ़ा, तो अभी फिजिक्स पढ़ा तो मैं क्या करूंगा, 24 घंटा खत्म होते होते एक बार मैं फिर से रिवाइज करूंगा, फिर सप्ताह का अंत होते होते मैं फिर से रिवाइज कर लूंगा, महीना के अंत होते होते उसको रिवाइज करूंगा। उससे क्या होता है, वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। और दिमाग जो है अचानक एक बार में कोई चीज़ को पढ़ के याद नहीं कर सकता है, उसको बार बार पढ़ने की आवश्यकता होती है। और बार बार जब पढ़ने की आवश्यकता होगी, जब बार बार उसको आप पढ़िएगा तो आपको वो याद होने लगेगा। आपका जब याद होगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, रिजल्ट अच्छा आएगा, और रिजल्ट अच्छा आएगा तो जानते ही हैं क्या होगा। सारे सब्जेक्ट, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है, अच्छे नंबर लाने हैं, तो सारे सब्जेक्ट को वैल्यू देना पड़ेगा। जैसे कुछ लोग होते हैं मैथ साइंस पे वैल्यू देते हैं, मैथ साइंस को खूब वैल्यू देंगे, हिंदी, एसएसटी, संस्कृत, ये सब्जेक्ट का वैल्यू नहीं करते। लेकिन अच्छे नंबर के लिए ये सारे सब्जेक्ट, हिंदी हल्का होता है, हम लोग का मातृभाषा है, इसलिए हिंदी पर भी हम लोग अच्छा से मेहनत कर सकते हैं। कम मेहनत करके ज़्यादा नंबर हिंदी, संस्कृत ये सब पर लाया जा सकता है। तो अगर आपको बोर्ड एग्ज़ाम में टॉपर बनना है तो सारे सब्जेक्ट को ध्यान दें। ये नहीं कि एक सब्जेक्ट ज़्यादा पर एक कम, सब पर, जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है उस पर ज़्यादा समय दें, और जो सब्जेक्ट हल्का लगता है उस पर थोड़ा कम ध्यान दें, मतलब थोड़ा कम पढ़े, लेकिन ध्यान सभी पर दें। अब आता है विज्ञान, मैथ्स। एक चीज़ और, विज्ञान और मैथ को हमेशा समझने का प्रयास करें। जब भी क्लास में टीचर विज्ञान और मैथ पढ़ा रहे हो तो उसको समझने का प्रयास करें, क्योंकि विज्ञान मैथ को आप रट नहीं सकते हैं, ठीक है। अगला चीज़ होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी चीज़ अगर आपको पढ़ने का मन नहीं करता है, अगर आप नहीं पढ़ पाते तो लगातार 21 दिन पढ़ने का प्रयास कीजिए। 21 दिन होते होते वो आपके दैनिक दिनचर्या में आदत बन जाएगा, और बहुत ही जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा कि आपका दिनचर्या कैसा होना चाहिए। टाइम टेबल मैं आपको बताऊंगा कि आपका टाइम टेबल कैसे होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और मेरे इस चैनल पे, चित्रांश स्टडी सेंटर पे, बोर्ड एग्जाम से संबंधित मैथ्स, साइंस और जीवन कैसे पढ़ा जाता है, कैसे कम समय में ज़्यादा नंबर लाया जाएगा, ये मैं आपको बताता रहूँगा। गुड बाय, सी यू टुमारो।